आज से मिट्टी का तेल 4 रुपये 66 पैसे फ़ी लीटर महंगा कर दिया गया। मिट्टी के तेल की नई कीमत 433 रुपये 40 पैसे फ़ी लीटर हो गई। नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत 321 रुपये 17 पैसे बरकरार। डीजल की फ़ी लीटर कीमत 335 रुपये 86 पैसे बरकरार। हुकूमत पेट्रोल पर ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को 95 रुपये 59 पैसे फ़ी लीटर PDC की मद में अदा करेगी। हुकूमत डीजल पर ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को 203 रुपये 88 पैसे फ़ी लीटर अदा करेगी। हुकूमत का तेल की बढ़ती हुई कीमतों का बोझ खुद बर्दाश्त करने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कौम से खिताब करते हुए कहा कि उन्हें पेट्रोल पर फ़ी लीटर 95 रुपये और डीजल पर फ़ी लीटर 203 रुपये इजाफे की तजवीज़ दी गई है, जिसे उन्होंने मुस्तरद कर दिया है। ये बोझ वफाकी हुकूमत ने खुद उठाने का फैसला किया। इसका हजम 56 अरब रुपये बनता है। मतवातर 3 हफ्ते के अंदर 125 अरब रुपये का तारीखी बोझ हुकूमत ने अपने कंधों पर उठाया है। आलमी मंडी में कीमतें देखी जाएँ तो पेट्रोल 544 रुपये फ़ी लीटर होना चाहिए था, मगर आप 322 रुपये में हासिल कर रहे हैं। डीजल की कीमत आज 790 रुपये फ़ी लीटर होनी चाहिए थी, हुकूमत आपको 335 रुपये में फराहम कर रही है। दुनिया भर के ममालिक में पेट्रोल की कीमतें दुगनी हो चुकी हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि किफ़ायतशारी अब इख्तियारी नहीं, सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी बन गई है। हुकूमत जो जामे मनसूबाबंदी बना रही है, इसमें भरपूर ताउन करें। इसका ऐलान अगले चंद दिनों में किया जाएगा। ट्रंप की जानिब से ईरान की तवानाई तनसीबात पर हमले न करने के ऐलान के बावजूद इसराइल का ईरानी तवानाई तनसीबात पर हमला। इसराइल ने ईरान के एक बिजली घर, 2 स्टील के कारखानों और एक सिविलियन न्यूक्लियर तनसीब को निशाना बनाया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने भी इसराइली हमले की तस्दीक कर दी। उन्होंने कहा कि इसराइल का दावा है कि ये हमले अमरीका के साथ राबते से हुए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि ईरान इसराइली जराइम की भारी कीमत वसूल करेगा। खंदाब में भारी पानी की रिसर्च रिएक्टर पर हमले के बाद पासदारान ने इंकलाब की वार्निंग। खबरदार किया कि अमेरिका और इसराइल से वाबस्ता कंपनियों के अफराद फौरी तौर पर काम की जगह छोड़ दें। इससे पहले अमेरिकी सदर ट्रंप ने ईरान के तवानाई तनसीबात पर हमले 10 रोज़ के लिए मौखर करने का ऐलान किया था। G7 ममालिक ने कहा है कि ईरान जंग में शहरियों और बुनियादी ढांचों पर हमलों को फौरी रोका जाए। G7 ममालिक के वज़राए ख़ारजा इजलास के मुश्तरका एलामिया में इलाक़ाई शराकतदारों, शहरी आबादियों और अहम इंफ्रास्ट्रक्चर पर तनाज़े के असरात कम करने की अहमियत पर जोर दिया गया। इजलास में आबनाए हुर्मुज़ में जहाज़ रानी की महफूज और टोल फ्री आज़ादी को बहाल करने की ज़रूरत का भी अदा किया गया। G7 मुल्कों के वज़राए ख़ारजा के पेरिस में होने वाले इजलास में सऊदी अरब, ब्राज़ील, जनूबी कोरिया, भारत और यूक्रेन भी शरीक हुए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि ईरान में ज़मीनी फ़ौज उतारे बगैर अपने मकासद हासिल कर सकते हैं। ईरान जंग महीनों नहीं हफ्तों में ख़त्म हो सकती है। फ्रांस में G7 वज़राए ख़ारजा से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू कहा कि ईरान में फ़ौजी मकासद पाने के बावजूद आबनाए हुर्मुज़ खुली रखना एक फ़ौरी चैलेंज बन सकता है। अमरीका जंग ख़त्म होने के बाद आबनाए हुर्मुज़ खुली रखने पर बैनुल-अक़वामी ताउन हासिल करेगा। ख़दशा है कि ईरान आबनाए हुर्मुज़ के लिए टोल सिस्टम कायम करने का फ़ैसला कर सकता है। हुर्मुज़ बंद करना ख़तरनाक है। ज़रूरी है कि दुनिया के पास एक मनसूबा मौजूद हो। यूक्रेन के लिए मुख्तस हथियार ईरान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं किए जा रहे, लेकिन ऐसा हो सकता है। अमरीकी नायब सदर JD वेंस की इसराइली वज़ीर-ए-आज़म से टेलीफोन पर गुफ्तगू। बरतानवी मीडिया के मुताबिक ईरान जंग आसान बताकर ट्रंप को शामिल करवाने पर वेंस ने नेतन्याहू को झाड़ पिला दी। वेंस ने इल्ज़ाम लगाया कि नेतन्याहू ने ईरान में रजीम की तब्दीली के इम्कानात पर हद से ज़्यादा खुशफहमी दिखाई। ट्रंप को जो ख्वाब दिखाए थे वो पूरे नहीं हुए। बरतानवी मीडिया के मुताबिक नेतन्याहू ने ट्रंप को यकीन दिलाया था कि ईरान जंग और रजीम चेंज आसान होगी। अमरीकी नायब सदर इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के दावों की हकीकत से वाकिफ़ थे। JD वेंस ईरान जंग खत्म करने के लिए मुज़ाकरात की क़यादत कर रहे हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि नेतन्याहू ने अमरीकी आवाम की जानों और टैक्स पर जुआ खेला। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ये जुआ बुरी तरह हार गए। नेतन्याहू अब यकीनी बना रहे हैं कि इस हार का ख़मियाज़ा अमरीकी आवाम भुगतें।
लाहौर के लेडी वेलिंगटन अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में 2 मुख्तलिफ सर्जरीज के दौरान डॉक्टर्स के मुकाबले की वीडियो वायरल। ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर अमले के अरकान विक्ट्री का निशान भी बनाते रहे। हुकूमत पंजाब का एक्शन। MS लेडी वेलिंगटन अस्पताल हेड ऑफ गायनी डिपार्टमेंट से 3 रोज़ में जवाब तलब। 4 डॉक्टर्स की पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग को मुअत्तल कर दिया गया। कहा कि इस तरह के मुबैना इक़दाम तिब्बी अखलाकियात की खिलाफ वर्जी हैं। इक़दाम हुकूमती कवायद और अस्पताल के SOPs के तहत सख्ती से ममनू हैं। मजाज अथॉरिटी ने इसे सरकारी जिम्मेदारियों की अदायगी में गफलत की एक संगीन मिसाल कायम किया। दुकी के इलाके गली होसड़ी में पुलिस और ATF की कारकर्दगी। DIG लोरालाई के मुताबिक फायरिंग के तबादले में मतलूब 2 दहशतगर्द हलाक। ATF का एक जवान जख्मी हुआ। जदीद असलहा बरामद। हलाक दहशतगर्द कली बख्तियार खान में 5 FC एहलकारों के कत्ल में मुलविस थे। कराची के इलाके औरंगी टाउन 1 नंबर में डाकू की फायरिंग से 2 शहरी जख्मी। दोनों डाकू को शहरियों ने पकड़ लिया। शहरियों के तशद्दुद से जख्मी दोनों डाकू बाद में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गुलशन इकबाल कायद आजम कॉलोनी के करीब झगड़े पर घर में फायरिंग, 1 शख्स जाँ बहक। सरगोधा में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में खवातीन की वीडियोस बनाने वाला शख्स गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने खवातीन की वीडियोस बनाकर नाजेबा अल्फाज के साथ अपलोड की। यूक्रेन और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई ताउन का मुआहिदा तय पा गया। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का कहना है कि मुआहिदा टेक्नोलॉजी ताउन और सरमायाकारी की बुनियाद फराहम करेगा। यूक्रेन अपनी महारत और दिफाई निज़ाम सऊदी अरब के साथ शेयर करने के लिए तैयार है। सदर ज़ेलेंस्की ने गुज़श्ता रोज़ जद्दा में सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की थी। ट्रांसशिपमेंट को फ़रोग देने के हुकूमती इक़दामात से कार्गो हैंडलिंग में बेहतरी। ट्रांसशिपमेंट के फ़रोग के लिए हुकूमत ने बंदरगाहों की मजमूई गुंजाइश में इजाफा कर दिया। ज़राए के मुताबिक कराची पोर्ट ट्रस्ट को 20,000 और पोर्ट कासिम अथॉरिटी को 12,500 TEUs के साथ फ़ाल कर दिया गया। गवादर पोर्ट अथॉरिटी को 5,000 TEUs की सलाहियत के साथ फ़ाल बनाया गया है। कराची पोर्ट पर 8,000 कंटेनर्स वसूल हुए। ट्रांसशिपमेंट कवायद में तरमीम। ऑफ डॉक टर्मिनल्स पर कार्गो ज़ख़ीरा करने की इजाज़त। गुंजाइश 60,000 कंटेनर्स कर दी गई। स्कैनिंग चार्जेस में 50% कमी। टर्मिनल ऑपरेटर्स की भी फौरी तौर पर 25% कमी कर दी गई। ट्रांसशिपमेंट कार्गो लाने वाले जहाज़ों के लिए बंदरगाह की फ़ीस 60% तक कम कर दी गई। हुकूमत ने समंदर से फ़ज़ा ट्रांसशिपमेंट की इजाज़त भी दे दी।